ऋचा पांडे फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आपका स्टैट प्रो एडवांस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। साथ ही साथ हम स्टैट प्रो की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर वेलकम स्क्रीन कैसी शो होती है, स्टैट प्रो की वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, और फिर हम स्टैट प्रो के जो फंक्शन है, जो प्रोजेक्ट है जिस पर वर्क करते हैं, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एडवांटेजेस क्या हैं स्टैट प्रो के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। स्टैट प्रो एक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। स्टैट प्रो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस और डिज़ाइनिंग करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और स्टैट प्रो के थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर, टनल इत्यादि। जितने आपके प्रोजेक्ट हैं सबकी डिज़ाइनिंग और एनालिसिस हम स्टैट प्रो के हेल्प से कर सकते हैं। स्टैट प्रो का यूज़ सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियर करते हैं। स्टैट प्रो में 90+ इंटरनेशनल डिज़ाइन कोड्स हैं, जिससे ये पॉसिबल हो जाता है कि हम अपने स्टैट प्रो पे बने हुए प्रोजेक्ट को वर्ल्ड के कहीं भी हम इसे आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैट प्रो। स्टैट प्रो 1997 में डेवलप किया गया था। बेंटली एक कंपनी है जिसे इसे खरीद लिया था। स्टैट प्रो के कई सारे वर्जन अपडेट हुए, जैसे स्टैट प्रो V8i, ये जो है लॉन्च हुआ था 23 दिसंबर 2009 में, और स्टैट प्रो V8i SS6 ये लॉन्च हुआ था 13 मार्च 2017 में। स्टैट इट मीन्स स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। यहाँ पर V8i है, ये अपडेटेड वर्जन है, वर्जन 8 इंटरेक्टिव। यहाँ पर शो हो रहा है स्टैट प्रो V8i SS6, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम वर्जन 8 इंटरेक्टिव सेलेक्टेड सीरीज 6। ठीक है, और फिर इसके बाद स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन लॉन्च हुआ था 20 दिसंबर 2018 में। क्लियर। स्टैट प्रो में हम डिज़ाइनिंग और एनालिसिस का वर्क करते हैं। तो डिज़ाइनिंग क्या होती है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिज़ाइनिंग इट मीन्स कि किसी बीम पर लोड आने के कारण जो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन रिएक्शन की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, एनालिसिस कहलाती है। और डिज़ाइनिंग क्या होती है, डिज़ाइनिंग इट मीन्स जो भी फोर्स जनरेट होते हैं उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो हम सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उस स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करना ही क्या कहलाता है, डिज़ाइनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं वेलकम स्क्रीन ऑफ स्टैट प्रो। जब आप स्टैट प्रो को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आता है, जिसे कहते हैं हम वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन में जो फर्स्ट वाली रो है जिसे बोलते हैं टाइटल बार, जिसके नीचे एक सेकेंड रो है जिसको बोलते हैं हम मेनू बार। यहाँ पर देखिए स्टैट प्रो V8i इट मीन्स स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम वर्जन 8 इंटरेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोजेक्ट टास्क है, रिसेंट फाइल्स है, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है, हेल्प टॉपिक्स है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ स्टैट प्रो। वर्किंग एनवायरनमेंट इट मीन्स हम जब आप उसको ओपन करते हैं, जब उस पेज को ओपन करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आता है, जिसमें जो है कि हम इस पेज पे हम वर्क करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट। इसमें देखिए जो सबसे ऊपर वाली रो है, सबसे फर्स्ट वाली रो, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार।
टाइटल बार, उसके नीचे सेकंड वाली रो है जहाँ फाइल एडिट व्यू लिखा हुआ है, इस टाइप से कुछ लिखे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं मेनू बार। और नीचे ये है, इसको बोलते हैं हम टूल बार। यहाँ पर देखिए एरो शो हो रहा है, ये इस वाले पूरे फंक्शन को बोलते हैं तो उसको टूल बार। यहाँ पर तीन कॉलम दिख रहे होंगे, इन तीनों कॉलम को हम बोलते हैं साइड टूल बार। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है इसको बोलते हैं कर्सर मेनू, क्योंकि इसमें सारे कर्सर्स होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दो आपको और कॉलम दिख रहे हो जिसे बोलते हैं पेज कंट्रोल, ये इसका काम होता है इस पेज को कंट्रोल करना। ये आपका वर्किंग एरिया है, और इधर टेबल्स होते हैं। इतना क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं वर्क फ्लो फॉर डिज़ाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के दौरान हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो उसमें जो सबसे पहला आपका स्टेप्स होता है वो होता है सेटअप। इसमें क्या करते हैं, हम सेटअप करते हैं यूनिट सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है क्या, इनपुट ज्योमेट्री। क्या है, इनपुट ज्योमेट्री। इसमें क्या काम करते हैं हम, इसमें जो है कि ज्योमेट्री जैसे नोट्स, बीम, प्लेट्स लेते हैं और कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनपुट स्पेस एंड कांस्टेंट सपोर्ट। इसमें क्या काम करते हैं हम, इसमें जो है कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लोड प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इनपुट लोडिंग सिस्टम। इसमें हम जो है लोड प्रोवाइड करते हैं। लोड कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, जैसे डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, सेस्मिक लोड है और बहुत सारे लोड हैं, स्नो लोड है, कई सारे लोड हैं। तो इस लोड को डिस्क्राइब किया गया है, इसके कुछ जो है कि रिकमेंडेशन है वो IS कोड के अकॉर्डिंग हम इसे फॉलो करते हैं। तो डेड लोड का जो IS कोड है IS 875 पार्ट 1 और लाइव लोड जो है वो IS 875 पार्ट 2 और विंड लोड IS 875 पार्ट 3 में इसका डिस्कस है। थोड़ा सा डिटेलिंग में दिए रखा है कि हम कैसे कब जो है कि विंड लोड प्रोवाइड करेंगे। सेस्मिक लोड है, सेस्मिक लोड IS 1893 टू 2002 और इसका अपडेटेड वर्जन है 2016। तो ये कुछ IS कोड के अकॉर्डिंग है कि हम इस कब कैसे किस लोड को अप्लाइड करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा स्पेसिफिक एनालिसिस टाइप। इसमें क्या होता है स्पेसिफाई एनालिसिस टाइप में कि हम इससे जो है कि जब हम लोड डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, फिर रन एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी व्यू करते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है, उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इतनी सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। पहले क्या करते हैं, पहले हम जो है कि सेटअप करते हैं, फिर सेकंड हम क्या करते हैं नोट बीम प्लेट्स ज्योमेट्री में जाते हैं, वो नोट बीम प्लेट्स के थ्रू स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, कॉलम बीम स्लैब्स देते हैं। फिर उसके बाद हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर लोड प्रोवाइड करते हैं, फिर एनालिसिस में जाके एनालिसिस प्रिंट करते हैं, फिर रन एनालिसिस करते हैं और फिर रिजल्ट हमारा सामने आ जाता है। फिर ठीक है ऑफिस की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इस टाइप से हम कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें हमें किसी भी टाइप के मैनुअल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये विजुअल इंटरफेस जो इसका है वो यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। और इसमें जो है कि हम कई टाइप के मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंक्रीट हुआ, स्टील हुआ, एल्युमिनियम हुआ। और ये ओपन आर्किटेक्चर के कारण इसे हम क्या कहते हैं ओपन स्टैंड कहते हैं, ओपन स्टैंड कहते हैं, ठीक है। ओपन आर्किटेक्चर के कारण से हम ओपन स्टैंड कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हम लोड के भी डिस्कस करते हैं, जैसे लाइव लोड है, डेड लोड अभी हमने आपको बताया, विंड लोड है, सेस्मिक लोड है। इसमें जो है कि इंटरनेशनल कंट्री कोड कई 90+ इंटरनेशनल कंट्री कोड्स अवेलेबल हैं, जैसे US कोड, जापानीज कोड, कैनेडियन कोड, कई सारे इसमें कोड अवेलेबल है। इसके सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हम इसे 3D रेंडरेड व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और उसको हमें देखना है कि 3D में कैसा शो होता है, तो ये भी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्टैड प्रो आप इंस्टॉल करते हैं तो वो शो कैसा होता है, ठीक है। जब आप स्टैड प्रो इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आइकन शो होगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी हमने बताया आपको कि ये वेलकम स्क्रीन है,
वेलकम स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें इससे पहले डिस्कस कर दिया है कि ये आपका टाइटल बार है, ये आपका क्या है मेनू बार है। पिक्सआर्ट प्रो V8 आई हम इस वर्जन का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम वर्जन 8 इंटरेक्टिव। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट टास्क, रिसेंट फाइल्स, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प टॉपिक्स है। तो प्रोजेक्ट टास्क में क्या है कि इसमें कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज, कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप मैनेजर, लाइसेंस मैनेजर। और फिर रिसेंट फाइल है। रिसेंट फाइल में वाटर टैंक, जो रिसेंट फाइल इट मीन्स कि जो हम फाइल अभी तुरंत के हम बनाए होते हैं तो वे कहाँ सेव हो जाते हैं, रिसेंट फाइल में शो होते हैं। और फिर उसके बाद लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प टॉपिक्स है। तो चलिए हम इसी के साथ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अब इस पर वर्क कैसे करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्या है, ओपन प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। चलिए यहाँ पर हम अभी आपको बता ही देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या काम करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम कुछ सेटिंग करते हैं, जैसे यूनिट और इसके बाद डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेक्शन, प्रोफाइल टेबल्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर कलर, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो। तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे बेस यूनिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आएगा। अगर आपको इंच, फीट और पाउंड में वर्क करना है तो आप इंग्लिश पर जाकर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर पर वर्क करना है तो हम मेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमें किलोमीटर पर वर्क करना है और मीटर, सेंटीमीटर पर मेट्रिक ऑप्शन लिए। फिर इसके बाद स्टार्ट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड पर जाते हैं। यहाँ पे कई सारे हमारे डिज़ाइन कोड दे रखे हैं, जैसे स्टील डिज़ाइन कोड, कंक्रीट डिज़ाइन कोड। तो आपको जो भी कोड यहाँ पर चाहिए अपने अकॉर्डिंग उस कोड को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं सेक्शन पर। कौन से कंट्री के सेक्शन लेंगे, तो हम यहाँ पर इंडियन है तो हम इंडियन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल टेबल। तो फिर उसके बाद हम यहाँ सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, आपको बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, वाइट या ब्लैक, तो हम वाइट सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं, देन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कैसे करते हैं और ये ओपन प्रोजेक्ट, इन सभी का मतलब क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे अदर सॉफ्टवेयर के एडवांस ट्यूटोरियल हैं, जैसे ऑटोकैड, एक्सेल, टैली के। तो आप वहाँ से आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर के एडवांस ट्यूटोरियल से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।